महात्मा गांधी ने कहा, महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए। संविधान के निर्माताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए, लेकिन इन अधिकारों को लागू करने वालों के मन में जरूर कोई खोट रही होगी। भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दूर रह जाएगा। हाँ, आजादी अभी अधूरी है। बेटियों की संख्या उनके अनुपात में नहीं है, ताकि वे अपनी भागीदारी खुद ब खुद छीन लें। आज भारत की आजादी के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम गर्व से 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत की आजादी में नारी शक्ति का योगदान इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। वीरांगनाओं की शौर्य गाथाएं सदियों तक हमें प्रेरित करती रहेंगी। सावित्रीबाई फूले ने पहला कन्या विद्यालय खोलकर बालिका शिक्षा क्रांति का दीप जलाया। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार देने और समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की वकालत की। महात्मा गांधी ने कहा, महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए। महिलाएं भी पुरुषों के समान प्रतिभाशाली और सक्षम हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समान पहुंच मिलनी चाहिए। भारत के पूर्व न्यायाधीश एन.वी. रामाना ने सार्वजनिक रूप से कहा कि महिलाओं को न्यायपालिका में 50% भागीदारी मिलनी चाहिए। ये दान नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं का संरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा की। पी.वी. नरसिम्हा राव ने पंचायती राज व स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% भागीदारी दिलाई। कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% तक किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान और महिला साक्षरता अभियान के माध्यम से बालिका शिक्षा को गति दी। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर पूरे देश को जागरूक किया। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2019 को कन्या सुमंगला योजना आरंभ कर बेटियों को सशक्त किया। लेकिन इन सभी सकारात्मक प्रयासों के बावजूद मेरे मन में एक पीड़ा उभरी है, एक सवाल है, और उस सवाल का जवाब आज भी अधूरा है। हां, आजादी अभी अधूरी है। पूर्ण आजादी के बिना भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दूर रह जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमें नया संविधान मिला। संविधान के निर्माताओं ने
महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए, लेकिन इन अधिकारों को लागू करने वालों के मन में जरूर कोई खोट रही होगी, क्योंकि आज भी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के इन तीनों स्तंभों में बेटियों की संख्या उनके अनुपात में नहीं है। जब तक इन तीनों स्तंभों में भारत की बेटियों की भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक पूर्ण आजादी का जश्न अधूरा ही रहेगा। जीनियस गर्ल्स स्कूल ये एक इमारत का नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक संकल्प है, एक मिशन है। यहां कार्यरत हर मातृशक्ति आज की सावित्रीबाई फूले हैं, जो अपनी निष्ठा, परिश्रम, त्याग और तपस्या से भारत की बेटियों को अपनी रोशनी खुद बनने के लिए शिक्षित, संरक्षित, संकल्पित, प्रेरित, पुष्पित व पल्लवित कर रही हैं। हम इन बेटियों को शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, सदाचार और सत्याचार के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए इनके पैन की धार को और भी पैना करेंगे और इनकी आवाज को बुलंद करेंगे। तब ये भारत की जीनियस बेटियां किसी भी क्षेत्र में अपनी जगह खुद ही बना लेंगी। हम जीनियस गर्ल्स स्कूल के संकल्प को साकार करने में सफल होंगे और पूरा भारत 1 जनवरी 2048 को, जब बालिका शिक्षा क्रांति की द्वितीय शताब्दी वर्ष पर पूर्ण आजादी का जश्न भी मना रहा होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रत्येक नारी शक्ति का सहयोग अपेक्षित है। उन्हें सजग रहना होगा और अभी और भी माताओं, बहनों और बेटियों को सावित्रीबाई फूले बनकर आगे आना होगा। और मैं इस नारी शक्ति को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। बालिका शिक्षा क्रांति के माध्यम से पूर्ण आजादी के आंदोलन में आप अकेली नहीं हैं। हर पुत्री प्रेमी पिता अपनी आंखों में सपने लिए हर चौराहे पर अपने झंडे में पूर्ण आजादी का संकल्प लिए आपके साथ खड़ा है। आओ हम सब मिलकर प्रण लें, हम भारत को विरासत, शिक्षा, संस्कृति और समानता से सजाएंगे। हम अपनी बेटियों को आत्मदीपोत्सव के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वे अपनी भागीदारी खुद ब खुद छीन लें। जय हिंद, जय भारत, जय बेटियां। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।